हमारे हिंदू धर्म में 11, 21 और 101 बहुत ही शुभ माना जाता है। तो क्यों ना 2021 की शुरुआत हम 11 अक्षरों से करें। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए व्हाट्सएप की 11 ऐसी सेटिंग लेकर आया हूँ जो 2021 में आप सभी को डेली रोज़मर्रा की लाइफ में हेल्प करेगा। तो क्यों ना हम इन सभी सेटिंग को 2020 में ही सीख लें। तो बिना किसी देरी के आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और घंटी को ऑन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सो नमस्कार दोस्तों, मैं राजाराम प्रसाद और आप देख रहे हैं सीखे ऑल इन हिंदी। दोस्तों अभी जो मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूं वो आपको 2021 में बहुत आवश्यकता पड़ेगी। अगर कोई आपका मैसेज इग्नोर करे जा रहा है, आपका मैसेज वो सीन कर ले रहा है, फिर भी आपको वो रिप्लाई नहीं दे रहा है, ब्लू टिक तक भी आपको नहीं दिखाई दे रहा है, तो आप यहाँ पे एक ट्रिक लगा सकते हो। माइक वाले ऑप्शन पे लॉन्ग प्रेस करो, 1-2 सेकेंड का ऑडियो रिकॉर्ड कर लो। जैसे ही वो ऑडियो प्ले करेगा अपने फ़ोन के अंदर, आपको यहाँ पे ब्लू टिक मिल जाएगा। बाकी उसके बाद आपको क्या करना है आप जानते हैं। इस फ़ोन के अंदर आपका डीपी दिख रहा है। अगर आप चाहते हैं कि इस फ़ोन के अंदर आपका डीपी ना दिखे तो आपको एक ऐप इंस्टॉल करना होगा और उस ऐप का डाउनलोड लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। तो वहाँ से आप इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। ओपन करना है, जिसको आप अपना डीपी नहीं दिखाना चाहते हैं उसका नंबर यहाँ पे सर्च कर लीजिए। आपको उसके नाम के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे जो आपको नंबर दिख रहा है उसके बॉक्स जो दिख रहे हैं, उस बॉक्स को अगर आप टिक कर देंगे तो देख सकते हैं कि वहाँ से डीपी गायब हो गया। जैसे ही आप इसे अनटिक कर देंगे आपका जो डीपी होगा उस बंदे को दिखने लगेगा। देख सकते हैं जैसे ही मैंने यहाँ पे चेक किया गायब, अनचेक किया आ गया। जो पहला सेटिंग है वो है आपका चैट वेरिफिकेशन। उसके लिए आपको प्रोफाइल पे क्लिक करना होगा, आई बटन पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे आप सभी को एक ऑप्शन देखने को मिलेगा इनक्रिप्शन का। तो यहाँ पे आप इनक्रिप्शन के ऊपर क्लिक कीजिए और आप यही चीज़ उस सामने वाले बंदे को भी कहिए कि दोनों के फ़ोन में कुछ इस तरीके से आपको कोड दिखाई देगा। ये दोनों कोड आपका मिलता जुलता है कि नहीं है, आप ये चीज़ को वेरीफाई कर लीजिएगा। यहाँ पे स्कैन कोड का भी ऑप्शन देता है, तो आप इस कोड को स्कैन कर लीजिए और जब यहाँ पे आपका ग्रीन टिक हो गया तो समझ लीजिए कि आप जिससे बात कर रहे हैं उन दोनों का जो चैट है वो इन टू इन एन्क्रिप्टेड है। दोस्तों अगला जो सेटिंग है उस सेटिंग से अगर आप किसी को भी अपना OTP भी बता दोगे तब भी वो आपका व्हाट्सएप अपने फ़ोन में एक्सेस नहीं कर पाएगा। सीधा तौर पे कहूँ तो आपका व्हाट्सएप कोई हैक नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए आप 3 डॉट पे जाइए, सेटिंग पे जाइए, अकाउंट में जाइए और यहाँ पे 2 स्टेप वेरिफिकेशन में जाइए और यहाँ पे आप 2 स्टेप वेरिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। ऑन कैसे करना है आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर उस वीडियो को देख लीजिएगा और इस सेटिंग को ऑन कर लीजिएगा। यहाँ पे जो आप सभी को ग्रुप्स का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पे जो एवरीवन है इस पे क्लिक करके यहाँ पे आप इसे माई कॉन्टैक्ट कर दीजिए। अब इससे होगा क्या कि आपको सिर्फ आपके कांटेक्ट वाले ही आपको ग्रुप में ऐड कर पाएंगे, जो अननोन पर्सन होगा वो आपको ग्रुप में ऐड नहीं कर पाएगा। दोस्तों अगला सेटिंग जो आप सभी के लिए है वो है आपका फिंगरप्रिंट लॉक। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अपने फ़ोन के अंदर फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल करते हैं तो आप अपने व्हाट्सएप के अंदर भी फिंगरप्रिंट लगा सकते हैं और ये 2021 में आप सभी को बहुत आवश्यकता होगा। तो यहाँ पे आप अपना फिंगर एम्बेड कर दीजिए। एम्बेड करने के बाद इसे इमीडिएटली कर दीजिए और इसके बाद यहाँ पे आपका काम फिनिश हो गया। अब जब भी आप अपने व्हाट्सएप को क्लोज करेंगे और उसके बाद आप अपना फ़ोन को अनलॉक भी कर देंगे तब भी आपका व्हाट्सएप लॉक ही रहेगा। जैसे ही आप अपना फिंगर लगाएंगे वैसे ही आपका जो फ़ोन होगा वो आपके व्हाट्सएप को अनलॉक कर देगा।
दोस्तों अगर कोई आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करता होगा तो पूरा का पूरा मैसेज यहाँ पे दिख जाता है व्हाट्सएप के अंदर कि उस बंदे ने क्या मैसेज भेजा है। अगर आप इस सेटिंग को यहाँ पे बंद कर दोगे तो आपका एक भी मैसेज कोई पढ़ नहीं पाएगा कि आखिर में उसने भेजा क्या है। अगर कोई आपको मैसेज भेजता है इस सेटिंग को ऑन करने के बाद तो यहाँ पे सिर्फ नंबर का काउंट बढ़ेगा लेकिन मैसेज प्रीव्यू नहीं होगा। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेटिंग है, हो सकता है आपने इसे पहले से भी ऑन करके रखा होगा। जो 6 नंबर का सेटिंग है वो आपके लिए इतना इम्पॉर्टेंट है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको कोई भी न्यू ईयर पे फ़ोटोज़ भेजता है, वीडियोज़ भेजता है या फिर कुछ भी ग्रुप्स में आपको तरह तरह के भद्दे भद्दे फ़ोटोज़ आते हैं और अगर वो गैलरी में शो हो गए तो कितना एम्बैरेसिंग होगा। तो अगर आप ये चीज़ नहीं चाहते हैं और जिस कॉन्टैक्ट का आप चाहते हैं कि इसका जो भी फ़ोटोज़ वीडियोज़ हो वो मेरे गैलरी में शो ना हो तो यहाँ पे उसके प्रोफाइल पे क्लिक कीजिए, आई बटन पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा मीडिया विजिबिलिटी, तो इस पर आप क्लिक कीजिए और यहाँ पे आप नो पे क्लिक कर दीजिए और जैसे ही इसका कोई भी मीडिया अब आएगा तो आपको गैलरी के अंदर शो नहीं होगा। आप सभी काफ़ी सारे वीडियोज़ कॉल पे बातें करने वाले हो, तो अगर कोई इम्पोर्टेंट पर्सन से बात करना हो और उसी समय आपका नेट ख़त्म हो जाए तो आप क्या करोगे? तो वहाँ पे आप सेटिंग में जाओ और सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे आप सभी स्टोरेज एंड डाटा के सेक्शन में आ जाओ। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा यूज लेस डेटा फॉर कॉल्स, इसे अगर आप ऑन कर दोगे तो अगर आपके पास कम डेटा होगा या फिर जो डेटा यूज करेगा व्हाट्सएप कॉल के लिए वो आपका बहुत कम यूज होगा, जिससे कि आपको ये चीज़ का प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यार इस बात पे वीडियो को लाइक करना तो बनता ही बनता है और चैनल को सब्सक्राइब करके इस घंटी को ऑन करके ऑल सेट कर दीजिएगा, तभी तो आपको ऐसी वीडियो आगे मिलते रहेगी। अगर आप यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करोगे, वॉलपेपर पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप चाहते हो कि इस चैट के लिए मुझे लाइट वॉलपेपर रखना है तो यहाँ पे आप सेट वॉलपेपर पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा कि इस चैट के लिए ही सिर्फ या फिर आप सभी चैट पे ये वाला वॉलपेपर लगा सकते हो। तो मुझे सिर्फ इसी चैट के लिए चाहिए तो यहाँ पे हम इसे सेट कर देते हैं। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे इस चैट के लिए ये वॉलपेपर सेट हो गया और जो मेरा और चैट है उसके लिए यहाँ पे कोई और वॉलपेपर है। दोस्तों अगर आप चाहते हो कि किसी से भी मैं बातें करूं और उसका फ़ोन से जो मेरा चैटिंग है वो ऑटोमेटिक अपने आप डिलीट होते जाए तो ये चीज़ आप कर सकते हो। व्हाट्सएप के अंदर एक नया अपडेट आ चुका है और वो है आपका डिसअपेयरिंग मैसेज। यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे और इसे ऑन कर दोगे तो जो चैटिंग होगा आप दोनों के बीच में वो 7 दिनों के अंदर अपने आप व्हाट्सएप डिलीट करते जाएगा और यहाँ पे आपको एक अलग से आइकन देखने को मिल जाएगा।